बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख और मैंने 2 रोज़ पहले अपनी फेसबुक पर इस बात का इजहार किया था कि लॉकडाउन के गुज़श्ता 40 दिनों के अंदर समाजी फासलों के नतीजे में इंसानों से थोड़ी सी दूरी रही, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे जो अशजार हैं, हमारे दरख्त हैं, उनके साथ मेरे मुकालमे रहे और उन्हीं मुकालमों पर मबनी मेरी किताब मुकम्मल हुई। तो वादे के मुताबिक ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ इक़्तिबासात आपसे शेयर करूँ और इसी वादे के मुताबिक जो पहला इक़्तिबास आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ यूँ है। मार्च के महीने का आखिरी हफ्ता, हर तरफ हरियाली, मौसम बहार की खुशगवार हवा हल्के हल्के से चल रही है। गुज़श्ता दिनों की मुसलसल बारिशों से मौसम सरमा की खुनकी अभी मौजूद है। मैं कॉलेज में अपने दफ्तर के बाहर लान में बैठा हुआ हूँ। क्यारियों और गमलों में किस्म किस्म के रंग बरंगे मौसमी फूल खिले हैं और तरह तरह के सरसब्ज़ो शादाब दरख्त इन पर साया किए हुए हैं। हर तरफ खामोशी और सुकून, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं। किसी किसी वक्त अनजान किस्म के परिंदों की चहचहाट सी सुनाई दे रही थी। मेरे सामने क्यारी में गुल खैरा का गुलाबी फूल इस तरह से खिला नज़र आ रहा था जैसे किसी राजस्थानी दुल्हन के माथे पर बड़ा सा टिक्का सजाया गया हो। इस सारे मंजर और माहौल ने एक सैर सतारी कर रखा था। मैंने कुर्सी पर सर को टेक देकर आंखें बंद कर लीं। फिर लम्हा ब लम्हा, दिन ब दिन, साल ब साल इस खूबसूरत माहौल की तरतीब व तंजीम की कहानी के मनाजिर एक फ़िल्म की तरह चलने लगे। मुझे याद आने लगा कि कॉलेज को बने एक रुबा सदी गुजर गई, मगर हम इस इमारत में कोई 16 बरस पहले मुंतकिल हुए थे। हर तरफ चटियल मैदान थे। पूरे कॉलेज में दरख्त क्या, घास का तिनका भी न था। बस ईंटों और सीमेंट की एक नई इमारत खड़ी कर दी गई थी। इमारत के चारों तरफ चटियल गर्द उड़ाते मैदान नजर आते। सब्जे और दरख्तों के बगैर भी भला कोई मंजर दिलकश हो सकता था। बाहर आने में अभी 2-2.5 माह बाकी थे। कॉलेज की पहली शजरकारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। 4 दीवारी के साथ साथ खाने बनाई गईं। इन तक पानी पहुंचाने का बंदोबस्त किया और शीशम का पहला पौधा अव्वलीन पौधे की हैसियत से मिट्टी में पेवस्त कर दिया गया। मैंने अपने हाथों से शहतूत का पौधा एडमंड ब्लॉक के सामने वाले हिस्से में लगाया। 4 दीवारी के साथ यूकलिप्टस लगाया। मेन रास्ते के दोनों अतराफ एल्स्टोनिया का ज़मीन के साथ रिश्ता जोड़ा गया। पौधों का ज़मीन के साथ पौधों का मिट्टी के साथ इन रिश्तों को जोड़ने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। फिर कई बहारें और बरसात के मौसम गुजरते रहे और पौधे बढ़कर बचपन और जवानी में कदम रखते गए। कई रास्ते में ही दम तोड़ गए और उनकी जगह किसी और ने ले ली। जिंदगी और मौत का ये सफ़र साथ साथ चलता रहा। शीशम, सफ़ेदे और शहतूत के साथ साथ अर्जुन, नीम, बकायन, सुखचैन, बॉटल बरश, धरेक, पीपल, किक्कर और कोनोकार्पस भी जुड़ते चले गए। आज ये मुख्तलिफ किस्मों, नस्लों और कौमियतों के पेड़ कॉलेज की सल्तनत के अंदर एक वफाक की तरह इकट्ठे तने खड़े और रानाइयों का अक्स दिखाई दे रहे थे। इस वफाक में समोने और उनको यहाँ तक जवान करने में कुदरत का कमाल तो है ही, मगर हमारी मोहब्बत भी कुछ कम न थी। दर्जनों सैकड़ों पौधों को अपने हाथों का लमस दिया। अपने बागबानों की गोद में पलकर बढ़ने वाले आज ये शजर जवान औलाद की तरह मेरे चारों अतराफ फखरिया सीना ताने खड़े थे। इनमें से किसी एक की आवाज़ आई, सर, हम भी आपकी तरह उदास हैं कि मादरे इल्मी कोरोना वायरस की वजह से तलबा से खाली पड़ी है। आज क्यों ना हम आपसे बातें करें। ठीक है मेरे बच्चों, ज़रा करीब करीब आ जाओ। वो सब मेरे चारों अतराफ एहतरामन खड़े हो गए। जब हर तरफ खामोशी सी हो गई तो मैंने अपनी नज़र की ऐनक उतारते हुए पूछा, कौन शजर अपनी तारीख और सकाफत बताएगा। मेरे सवाल करने पर कई एक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कॉलेज के सबसे कदीम शजर को इशारा करते हुए कहा कि वो बताएगा।